Hey guys, welcome to my channel. Welcome to Index Academy. आई होप यू आर डूइंग वेल. आप सब लोग अच्छे होंगे. ठीक है. चलिए फाइनली आज मैं पहला वीडियो अपना लेके आ रहा हूँ बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग का. तो ये मेरा पहला वीडियो होगा. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी मेरा जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ऊपर जो बैनर में लिखा हुआ है कि डेली जो आपको वीडियो मिलेंगे मेरे ऑप्शन के या फिर एक इंडिकेटर का वीडियो मिलेगा, वो सैटरडे और संडे के दिन में आएगा. ठीक है. तो आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ बनाने के लिए. इस वीडियो को जो बना रहा हूँ थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा डिले, सॉरी मैं चाह रहा हूँ आपसे. ठीक है. लेकिन ये मेरा पहला वीडियो है, तो आई होप आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा. कुछ अगर कंटेंट आपको इसमें चाहिए हो तो आप मुझे उसके हिसाब से बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम से उसको वैसे करूंगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस यहाँ पे बेसिक ऑफ ऑप्शन. तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है. इसके आगे मैं और बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा जब तक ये पूरा बेसिक ऑप्शन का सीरीज खत्म नहीं हो जाता है. तो इस सीरीज का ये पहला वीडियो है. ठीक है. सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज ऑप्शन, क्या होता है. तो इसके बाद थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा. ठीक है. दूसरा है बेस ऑफ ऑप्शन, मतलब अंडरलाइन ऑप्शन, कैसे किस पे हम काम करते हैं, किस जगह अगर ये ऑप्शन है तो हम किस पे करेंगे. ठीक है. तो दो टाइप्स है हमारे पास में. एक है हमारे पास में ठीक है, एक है हमारे पास में इंडेक्स ऑप्शन. ये इंडेक्स ऑप्शन हो गया हमारे पास में. तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड. आई थिंक रेड बेटर रहेगा. ओके ठीक है. तो पहला हो जाएगा हमारा इंडेक्स ऑप्शन, दूसरा हो जाएगा हमारा स्टॉक ऑप्शन. ये तो हम कवर करने वाले हैं. तीसरा हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्शन. ये तीसरा हम पार्ट कवर करेंगे. तो इसमें हमारा हो जाएगा कॉल ऑप्शन, दूसरा हो जाएगा हमारा पुट ऑप्शन, और लास्ट में कुछ बताऊंगा मैं की पॉइंट्स आपको, जो कि इसके बीच में से जो निकलेंगे, कुछ पॉइंट्स से निकलेंगे, कुछ वर्ड्स निकलेंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा. तो चलिए गाइस हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी जो हम देखने वाले हैं. चलिए पहला आता है व्हाट इज ऑप्शन. ओके ठीक है. तो सबसे पहला है कि ऑप्शन होता क्या है. ठीक है. तो ऑप्शन क्या होता है. ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव यू द राइट to either buy or sell an amount of the stock predetermined price, but you are not obliged to buy or sell the stock. आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देता है, एक राइट देता है, जहां पे आप किसी अमाउंट का प्राइस को आप बाय करते हैं. कैसे. आप किसी अमाउंट के अंडरलाइन वैल्यू, जो उसकी डिटरमाइंड जो प्राइस होती है, एक स्पेसिफिक प्राइस जो हम रखते हैं, उसको आप बाय और सेल करते हैं. यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें आपको. ठीक है. उसकी जो स्पेसिफाइड जो डिटरमाइंड जो प्राइस होती है, उसको हम बाय और सेल करते हैं. ये होता है ऑप्शन. या फिर हम एक अगर लैंग्वेज में देखेंगे, दूसरे अगर लैंग्वेज में बात करूँ, ये तो हमने पहला देखा. दूसरे लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव ट्रेडिंग. ठीक है. बिकॉज द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट. मतलब ऑप्शन क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये किसी एक अंडरलाइन वैल्यू से या उस एसेट से निकल के आती है. ठीक है. उसी को हम ट्रेड करते हैं, उसी पे हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, उस वैल्यू को हम एक दूसरे से लेना देना करते हैं. ठीक है. तो ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग. मतलब डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है ये वहीं से डिराइव्ड होके आ रही है. ओके. अब जैसे इसको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं आपको, देखिए एक बेसिक जो एग्जांपल समझाता हूं. जैसे हम पहले से भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, राम और श्याम का एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे राम है और यहाँ पे एक हमारा ये हो गया श्याम हो गया. ठीक है. तो गाइस अभी क्या है, राम एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है श्याम से. ठीक है. जिसकी वैल्यू है 30 लाख. आप मान के चलो कि एक 30 लाख का एक वैल्यू है. ये वाला राम जो है वो श्याम से एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है. अब भाई वो प्रॉपर्टी क्यों खरीदना चाहता है, क्योंकि राम को ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो बढ़ने वाली है, कुछ इंक्रीज होने वाली है. क्यों इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि शायद आने वाले टाइम में इस जगह के आसपास एक मॉल बनने वाला है. तो कहीं ना कहीं उसकी प्राइस जो है वो बढ़ सकती है, चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब ये मिल रहा है 30 लाख रुपीज. तो क्या करता है ये, श्याम को एक प्रीमियम अमाउंट देके इस चीज को बुक कर लेता है वो अभी. ठीक है. आने वाले 5 साल के टाइम पीरियड के हिसाब से. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमने जो एक मानो कि एक प्राइस दिया, उसने एक अमाउंट दिया 1 लाख रुपीज का, उसने एक अमाउंट दिया 30 लाख रुपीज के लिए, और यहाँ पे इसने इस चीज को बुक कर लिया. तो अब हमारे पास में क्या कहानी बनेगी, क्या चीजें बनेगी कि अगर यहाँ पे मॉल बन गया या किसी कारणवश, दूसरे कारणवश, किसी और कारणवश इसकी प्राइस बढ़ के
30 से 40 लाख रुपीस हो गई। आप मान के चलो 30 से 40 लाख रुपीस हो गई। तो राम जो है क्या यहां पे प्रॉफिट में है ना प्रॉफिट में, क्योंकि 30 से ये 40 लाख इसकी वैल्यू हो गई किसी कारण बस। ठीक है, तो अगर ये टाइम भी दिया हुआ है, अगर टाइम से पहले हो गई तो अच्छी बात है, उसके लिए अच्छा प्रॉफिट है। अगर टाइम के साथ हुई है तो भी इसको प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, राम ने तो यहाँ पूरी कीमत दी नहीं थी कि 40 लाख या 30 लाख उसने पूरा दिया, उसने कितना दिया 1 लाख रुपीस। अभी उसको प्रॉफिट कितना बन रहा है इस जगह के अंदर में, इस जगह के अंदर में उसको प्रॉफिट कितना बन रहा है 40 लाख, 10 लाख रुपीस के आसपास उसको प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ये किसी थर्ड पार्टी को बेच देगा, सेम जिससे वो श्याम को लिया है, उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को अपना प्रीमियम अमाउंट और इस प्रॉफिट के साथ में वो किसी थर्ड पार्टी को बेच देगा। जैसे हम जब हम ऑप्शन को बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो किसी में आपको वही समझाऊंगा अभी कि कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चीजें समझो आप। ये जो 30 लाख है, ये जो 30 लाख है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गई आपकी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ओके, ये हो गया आपकी स्ट्राइक प्राइस। ये जो 1 लाख आपने दिया ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रीमियम। ओके, और इसके बीच में जो डिफरेंस आया ये 40 लाख क्या हो गया, ये उसकी बाद में बढ़ने के बाद उसकी वैल्यू हो गई, तो उसके बीच में जो निकला वो क्या निकला आपका प्रॉफिट निकला। ठीक है, तो अभी क्या होगा यहाँ पे, यहां तो उसको प्रॉफिट हो गया, लेकिन इन केस अगर इस प्रॉपर्टी का दाम गिर जाता है, अगर इस प्रॉपर्टी का दाम गिर जाता है, मान लो कि ये हो गया 30 से 25 लाख। ओके, तो यहां तो 5 लाख का राम को नुकसान हो रहा है, तो वो प्रॉपर्टी क्यों खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा ना, वो 5 लाख क्यों नुकसान देगा, वो तो ये चाहेगा कि भाई मेरा यहाँ पे 1 लाख गया, जो मेरा प्रीमियम अमाउंट था वो गया। अब कोई वो सस्ता प्रॉपर्टी थोड़ी खरीदेगा वहां से। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी 30 लाख में क्यों खरीदेगा। अब जब उसको 25 लाख के अंदर में मिल रही है प्रॉपर्टी, तो 30 लाख क्यों देगा उसके, तो यहाँ 5 लाख का वो लॉस क्यों लेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये जो प्रीमियम अमाउंट है आपका, जो प्रीमियम अमाउंट है, ये प्रीमियम अमाउंट का वो चल जाएगा और वो यहाँ से मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो श्याम होगा वो इसको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, क्योंकि यही इसकी कॉन्ट्रैक्ट की, यही उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ। हाँ, लेकिन अगर ये इसकी प्राइस बढ़ जाती है तो श्याम को यहाँ पे उसको 30 लाख में ही देना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी को 30 लाख में देना पड़ेगा। अब राम को यहाँ पे अथॉरिटी है कि वो किसी को भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेच सकता है। तो ये चीज हो जाती है आपको, ये चीज आप समझ में आ गई, आपको क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे चीजें समझने वाली क्या थी, सबसे पहला तो एक टाइम वैल्यू था, एक प्रीमियम अमाउंट था, एक स्ट्राइक प्राइस था। ये तीनों को मैं आपको समझाऊंगा और एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन, ये ठीक है। अब हम इसको मार्केट के अंदर में कैसे देखते हैं, तो ये चीज आती है हमारी अब पहले टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या निकल के आएगा हमारा, कि अब ये होता कैसे, हम इसको कहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, मार्केट के अंदर में हम कहाँ ट्रेड करेंगे। तो गाइस हमारा होता है, पहला आता है हमारे पास इंडेक्स ऑप्शन, ये इसकी अंडरलाइन ऑप्शन है, बेस ऑफ ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारे पास में जो पहला आता है वो आता है इंडेक्स ऑप्शन। ये क्या होता है, दीज आर द ऑप्शन that have an index as the underline। यहाँ पे जो इंडेक्स होगा वो अंडरलाइन की तरह पे होगा, अंडरलाइन की तरह पे होगा। ओके, इन इंडिया द रेगुलेटर अथॉरिटीज द यूरोपियन स्टाइल ऑफ सेटलमेंट, जो भी सेटलमेंट होता है इसका वो यूरोपियन स्टाइल में होता है। ठीक है, और स्टॉक ऑप्शन का जो होता है वो अमेरिकन स्टाइल में होता है। ठीक है, दोनों को मैं अगले वाले वीडियो में कवर करूंगा, जब मैं इसको बताऊंगा कि हाउ टू बाय ऑप्शन, कैसे हम बाय करते हैं, उस चीज में कवर करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर भी देखें आप कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये कमोडिटी जिसमें हम गोल्ड सिल्वर क्रूड वगैरह में काम करते हैं, इसमें हम ये इंडेक्स ऑप्शन कहलाता है। ठीक है, दूसरा है स्टॉक ऑप्शन, जिसमें क्या होता है, दिस आर ऑप्शन इज इंडिविजुअल स्टॉक। ठीक है, विद स्टॉक अंडरलाइन, द कॉन्ट्रैक्ट गिव द होल्डर द राइट टू बाय और सेल अंडरलाइन शेयर एट द स्पेसिफिक प्राइस। मतलब जो शेयर की जो अंडरलाइन वैल्यू है, जो प्राइस है, जो स्पेसिफिक प्राइस है, उसको बाय और सेल करने का राइट प्रोवाइड करता है स्टॉक ऑप्शन के अंदर में। ठीक है, तो ये हो गई, मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे अब इसके एग्जांपल क्या हुआ, रिलायंस टाटा मोटर्स ले लो, रिलायंस ले लो, जो भी है, मतलब जो भी स्टॉक्स जो आईएफएनओ में होते हैं वो अलग स्टॉक होते हैं, तो उनकी आपको वहां पे लिस्ट मिल जाएगी एनएससी की वेबसाइट पे। जब हाउ टू बाय वाला और जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कैसे हम बाय करते हैं। ठीक है, और किन चीजों को हम बाय करते हैं। तो ये चीज तो हो गया, आपको जो भी हमारे जो स्टॉक्स है उसको हम करेंगे और इसमें हम इंडेक्स को करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब गाइस हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्शन पे।
ठीक है। अब जब हम ऑप्शन को बाइंग करेंगे तो ऑप्शन को हम कैसे बाय करते हैं, क्या क्या चीज होती है इसके अंदर में। तो गाइस सबसे पहला होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, ये जो है बायर्स भी होते हैं और इसमें सेलर्स भी होते हैं। तो ये दो चीज हो जाएगी आपको यहाँ पे, चार चीज सीखने के लिए मिल गई। पहला दो ये हो गया कॉल पुट, ये ऑप्शन के टाइप हो गया, और ये हो गया उसके तरीके कि हम उसको बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कॉल ऑप्शन क्या होता है, एन ऑप्शन दैट प्रोवाइड द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय एन एसेट एट द सेट प्राइस बिफोर अ सर्टेन टाइम एंड डेट, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको राइट तो मिल रहा है लेकिन एक टाइम के अकॉर्डिंग मिल रहा है आपको बाय करने का, ठीक है। अब जब इसको इधर सिंपल में अगर देखना है, अगर इसको इतना नहीं समझना है टाइम के हिसाब से, तो देखो जब भी मार्केट अप होता है, जब भी मार्केट अप जाता है तो हम क्या बाय करते हैं, कॉल ऑप्शन, ओके। जब भी आपको सिंपल सा लैंग्वेज में समझना है, ज्यादा आपको अच्छा अगर लॉजिक नहीं जाना है, टेक्निकल नहीं समझना, सिंपल समझो आप। जब भी मार्केट अप साइड में जाएगा, मार्केट जब अप साइड में जा रहा है तो आप करेंगे कॉल ऑप्शन बाय, ओके। और दूसरा कंडीशन जब है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, दो कंडीशन बनेगी, आप कॉल बाय कर सकते हो और पुट को बेच सकते हो, ठीक है, ओके। अब जब अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो क्या करेंगे आप, पुट को खरीदोगे और कॉल को बेच सकते हो। क्यों करोगे, अब देखो दो चीजें होगी, कॉल बढ़ेगी कब, जब मार्केट ऊपर जाएगा। अब ऑब्वियसली जब मार्केट ऊपर जाएगा तो घटेगा कौन, कॉल घटेगा, तो पुट घटेगा, तो पुट को हम बेच सकते हैं, कॉल को हम खरीद सकते हैं। कब, किस कंडीशन में, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बुलिश है मार्केट, ओके। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जब हम पुट को कब बाय कर रहे हैं, जब मार्केट गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम पुट बाय कर रहे हैं, मतलब गिरेगा कौन, कॉल, तो हम कॉल को बेच सकते हैं। तो ये चार कंडीशन बन गई आपकी, ठीक है। तो कॉल को बेचना और खरीदना कब है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल को खरीदना है, और जब मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल को बेचना है। पुट में क्या कंडीशन होगी, जब मार्केट नीचे जाएगा तो पुट को खरीदना है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट को बेचना है। ये दो कंडीशन हो गई। अब ये देखना है कि बायर और सेलर कैसे होते हैं। अब जब ऑप्शन जो हम बाइंग करते हैं तो वो कौन होते हैं और सेलर कौन होते हैं। तो बायर कौन होता है, द वन हु बाय पेइंग द प्रीमियम, हु बाय पे द प्रीमियम buys the right to exercise option on the seller writers, ठीक है। जब ये जो बायर्स होता है, जो प्रीमियम बाय करता है, तो उसको राइट्स होता है कि वो अपने जो प्रीमियम उसने लिया है उसको कभी भी बेचे, सेलर को बेचे या उसको कुछ भी करे, ये इसको राइट होता है, ये बायर है, ठीक है। तो ये प्रीमियम को खरीदता है, इसको एक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर में इसको आपको इसको बेचना और खरीदना होता है, ठीक है ना। अब जो राइटर होता है वो क्या होता है, ये प्रीमियम रिसीव करता है। यहाँ जो कंडीशन बन रही है आपकी कॉल और पुट में, जैसा आपको लग रहा हो कि भाई कॉल हमने खरीदा है तो इसको लिया किसने, यही है ना। जैसे हमने प्रीमियम दिया, यहाँ तो हमने कॉल खरीदा, लेकिन हमने पे क्या किया, हमने प्रीमियम पे किया। प्रीमियम किसको पे किया, सेलर को। जिसने कॉल बेची उससे आपने कॉल खरीदी, मतलब उसको आपने प्रीमियम पे किया। तो यहाँ पे जो है बन रहा है कि द वन हु रिसीव द प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन and thus is obliged to sell by the asset if the buyer of the option exercises, ठीक है। तो आप समझ गए इस चीज को कि ऑप्शन सेलर जो होता है, जो राइटर होता है, वो प्रीमियम को रिसीव करता है, ठीक है। और उसके पास में चांसेस होते हैं पूरा लास्ट तक रखने का, वो टाइम वैल्यू भी खरीदता है उसके साथ में, तो उसके पास में चांसेस होते हैं कि जो उसकी जो एक स्पेसिफिक टाइम है तब तक वो रखता है, उसको उसके खत्म होने तक के चांसेस को वो रखता है, क्योंकि वो आपको पे किया है, उसने प्रीमियम को उसने खरीदा है, ठीक है। क्योंकि आपने उसको प्रीमियम दिया है, आपने उसको प्रीमियम देके आपने उससे ऑप्शन लिया हुआ है, समझ रहे हैं इस चीज को आप। तो ये हो गया कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बायर और राइटर, ये चार चीजें हो गई। कॉल कब खरीदना है हमको, जब मार्केट ऊपर जाएगा। पुट कब खरीदना है, जब मार्केट नीचे जाएगा। कॉल बेचना कब है, जब मार्केट नीचे जाएगा। पुट कब बेचना है, जब मार्केट ऊपर जाएगा। करेक्ट हो गई, ये चीजें हो गई आपको क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं कुछ की पॉइंट्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे प्रीमियम क्या होता है ना, तो गाइस प्रीमियम क्या होता है, द प्राइस दैट ऑप्शन बायर पे टू द ऑप्शन सेलर इज रिफर्ड टू एज द ऑप्शन प्रीमियम। जो वो बायर होता है, वो जो ऑप्शन को जो प्रीमियम पे करता है, जो मैंने आपको बताया था राम और श्याम वाला, जो 1 लाख रुपए उसने दिया था और उससे वो
प्रीमियम उससे जो वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था उसने, तो उसने पे किसको किया था, श्याम को। श्याम कौन था वहां पे, सेलर था। तो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो क्या होता है, जो बायर होता है वो सेलर को पे करता है। ओके, ये हो गया। अब एक्सपायरी डेट क्या है इसमें गाइस कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे इंडेक्स ऑप्शन में वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं एक स्पेसिफिक। जैसे वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब कि फ्राइडे टू थर्सडे, एवरी थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है इंडेक्स ऑप्शन में, और स्टॉक ऑप्शन में मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है, मतलब मंथ का जो लास्ट थर्सडे होगा उस दिन स्टॉक एक्सपायरी होगी स्टॉक ऑप्शन की। और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर कमोडिटी वाले जो चलते हैं उनमें, सॉरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो चलते हैं उसमें वीकली एक्सपायरी होती है। मतलब अगर आप फ्राइडे को नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उसकी एक्सपायरी होगी थर्सडे के दिन में, तो ये वीकली हो जाता है। तो अगर आप चाहो तो इस वीक का ले लो, नेक्स्ट वीक का ले लो, या लास्ट मंथ का ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया हुआ है। ठीक है, अब एक्सपायरी डेट मैंने जैसे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्रीमियम बता दिया, एक्सपायरी डेट बता दिया मैंने आपको ना, द स्पेसिफाइड डेट एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एक्सपायरी डेट। ठीक है, अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है यहाँ पे, द प्राइस इज विद द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इन द स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, जो भी उसका है प्राइस वो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गाइस अब यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो है क्या। मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्राइक प्राइस जहां से हमको लग रहा है कि ये इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है, ठीक है, जहां से इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, जैसे निफ्टी चल रहा है 18,800 रुपए और आपको लगता है कि 18,800 से ये ऊपर जाएगा, और अभी सॉरी आपने खरीदा है यहाँ पे 19,000 का आपने कॉल ऑप्शन, तो आपको लगता है कि ये 200 रुपए तक जा सकता है और नेक्स्ट वीक में जा सकता है, तो आप 19,000 की आप कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे जिसका प्रीमियम आप पे करेंगे। तो अगर वो 18,200 की तरफ चलेगा तो उसका प्रीमियम आपको मिलेगा, उसके प्रॉफिट आपको मिलेंगे। तो अगर वो नीचे जाता है तो आपको माइनस, आपको प्रीमियम आपको घटते चला जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे हो गया स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो ये जो कुछ की पॉइंट्स थे जो सिंपल लैंग्वेज समझाया। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हाउ टू बाय ऑप्शन, तो आपको डायरेक्टली चार्ट पे लेके चलूंगा, जीरोधा किस पे लेके चलूंगा मैं, या फिर आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके चलूंगा। वहां मैं आपको स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन दोनों को हम कैसे बाय करते हैं, कैसे हम सेल करते हैं, और किस तरीके से हमारी पूरी जो स्ट्राइक प्राइस होती है, किन किन स्टॉक्स पे हम ट्रेड करते हैं, कैसे कैसे हम बनाते हैं वो सारी स्ट्रेटजीज, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा पसंद आया होगा। सिंपल लैंग्वेज समझाने की मैंने कोशिश की। अगर थोड़ा और आपको इजी चाहिए तो आप मुझे कोशिश किया, मुझे बताइएगा, जो है कमेंट करिए, वीडियो को उसको लाइक करिए, उसमें मुझे बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक, ऑल द बेस्ट। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।